हाँ क्वेश्चन ये था, आई थिंक यहाँ पर सर्कल बनाया होगा कोई, और साथ में कोई बेटा आपका स्क्वायर था। ये पॉइंट क्या दिया था 5, और ये इसका मास m 2m था, इसका मास m था। तो इस सिस्टम का सेंट्रो मास निकालना था। देखो इसका अलग से पता ना सेंट्रो मास क्या होता है, रिंग है जो भी है इसका सेंटर पर आएगा। तो इसका सेंट्रो मास मतलब ऐसा मान सकते हैं कि पूरा का पूरा मास बेटा कहाँ रखा हुआ है, इसके सेंटर पर। मतलब यहाँ पर इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट क्या आएगा, इसका सेंटर कहाँ आएगा, अगर ये 5 है तो ये 5/2, तो मतलब ये पॉइंट आपका आ गया 5/2, 0। तो यहाँ पर हमने मास m रखा हुआ है, ऐसा मानो सारा मास यहीं पर रखा हुआ है। अगला क्या बेटा अगला क्या बेटा आपका ये 12,0 है, तो ये 5 था और ये बेटा 12 है, डिफरेंस 7 है। तो कितना आएगा ये 17/2, ठीक है। हाँ मिड पॉइंट निकाल लेना, तो 17/2 आ गया। तो कहीं यहाँ पर आ जाएगा बेटा 17/2, यहाँ पर बेटा 2m रखा हुआ। अब इनका सेंट्रो मास निकाल सकते हो, फॉर्मूला याद होगा। इनका सेंट्रो मास जो भी आएगा, क्योंकि x ही आएगा, y तो 0 0 ही आएगा, तो सेंट्रो मास जो भी आएगा आपका आ जाएगा, पहले में x1 की वैल्यू 5/2, मास बेटा m, यहाँ पर x की वैल्यू 17/2 और मास बेटा आपका 2m आ जाएगा। नीचे टोटल मास बेटा 3m आ जाएगा। तो कितना आएगा ऊपर 34 + 5 39/2 डिवाइड बाय 3m, 39 बेटा 6 आ गया आपके x की वैल्यू। हाँ y की वैल्यू बेटा निकाल कर देख सकते हो, 0 आएगी y। हाँ है ही नहीं ना इसमें, तो हमने कोऑर्डिनेट लिखा था, अगर हमने जो भी है निकालना तो बेटा 0 आ जाएगा। तो ये ऐसे आप निकाल सकते हो। हो सकता है साथ में बेटा एक रोड चिपका देता ना, कोई रोड लगा देता साथ में, और यहाँ पर बेटा सिलेंडर ले लेता कोई, उनका भी हम ऐसी अलग का देखो कहाँ पर आ रहा है और दूसरे का देखो कहाँ पर आ रहा है, जो मिल गया अब उनमें बेटा फॉर्मूला लगा दे। अच्छा सेंट्रो मास का बेटा जो हमने फॉर्मूला किया हुआ वो यही है ना कि अगर हमारे पास मान लो 2 पार्टिकल है और हम मेन बात कर लेते हैं 2 डायमेंशन की, और एक मास रखा हुआ बेटा m1 x1 y1 और एक मास बेटा m2 x2y2। तो मेन फॉर्मूला तो आपका ये बनेगा m1 x1 + m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 + m2, और y बेटा आपका आ जाएगा m1 y1 + m2 y2 डिवाइड बाय आपका m1 + m2। कुछ बातें भी लिखवाई थी सेंटर ऑफ मास के बारे में, कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर पार्ट की तरफ होगा और हमेशा लाई करेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो इन क्वेश्चन में आपसे सेंटर ऑफ मास ना पूछकर एग्जाम में क्या पूछ सकते, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास को तो न्यूमेरिकल किए हो ना बेटा, वो नहीं पूछेगा आपसे। 3 दे दिया आपको, एक मास बेटा यहाँ पर m रख दिया, यहाँ पर मास बेटा 2m रख दिया, और यहाँ पर मास बेटा 2m रख दिया। ये पॉइंट मान लो आपका है 2, 2 और ये भी मान लो 2, सॉरी x के लिए ज़्यादा आएगी 6, 2 और ये मान लो बेटा आपका 3, 6।
ऐसा एक सिस्टम बना दिया, ये मास रखे हो बेटा। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, सेंटर मास में पूछेगा, क्या कहेगा, फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल। तो आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में 99.9% सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर लाई करते हैं। तो आपने क्या निकाल देना, सेंटर ऑफ मास। तो निकाल सकते हो, इसका निकालना कहाँ पर आएगा, कैलकुलेशन में कभी भी अनकैली मत करना, फटाफट करके दिखा दो बेटा। ये फॉर्मूला सामने है, 3 पार्टिकल आ जाएंगे तो बेटा आपका 3 के लिए बन जाएगा m3x3 प्लस m3, ऐसे बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका। फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेटा ये जरूर लिख देना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है आपने। मर्जी है किसको आपने बेटा m1 मानना है, किसको m2, किसको m3, आंसर सेम आएगा। हो गया। तो जो x की वैल्यू आई होगी बेटा वो आई होगी 4m प्लस 3m प्लस 12m डिवाइड बाई टोटल मास बेटा बन जाएगा 5m। m बेटा कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, ऊपर बेटा कितना बना 19/5। x की वैल्यू, y की वैल्यू बेटा इसकी y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4m प्लस 6m प्लस डिवाइड में बेटा आपका आ जाएगा वही 5m, हाँ ऊपर आ जाएगा 14, ये 14/5 आया है। इसका सेंट्रोइड निकालना कई बार वहम हो जाता है ना, ट्रायंगल बनेगा ना बेटा का, उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना, ना 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 तभी तो निकलवा रहा हूँ, निकालना एक बार। इसका सेंट्रोइड निकालना क्या आएगा, हाँ कर सकते हैं, इन दो का निकाल लो, हाँ टोटल लिखना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का आपने निकाला, कहीं यहाँ पर आ गया तो वहाँ पर आपने इन दोनों का मास रख देना 4m, फिर इसके साथ कर दोगे वो आ जाएगा। सेंट्रोइड कितना है बेटा, x की वैल्यू बता दो कितनी है सेंट्रोइड, 2 और ये 5 और 6 11। तो जो सेंट्रोइड आया बेटा वो 11/3 आया, और x की वैल्यू y की वैल्यू देख बेटा 8 to 10, डिफरेंट आया ना, ये डिफरेंट आना बनता था। मैंने जो लिखवाया था ना कि ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पर होता है, वो ये ऐसा केस था कि ट्रायंगल जो बना हुआ है ना वो उस पर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तब ये केस है। जैसे मतलब ये किसी चीज से मिलकर बना हुआ है, सॉलिड है, तो हर जगह मास क्या है, यूनिफॉर्म। एक बात है काम की, रोड का सेंटर मास मिड में, वो तभी है जब रोड कैसी हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास हर जगह पर क्या है, सेम है। ये नहीं एक साइड से हैवी एक साइड से लाइट है, तो सेंटर मास बेटा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए हमने बताया है। तो ये जल्दबाजी मत कर देना कि सेंट्रोइड निकाल दो तो गलत हो जाएगा। पहला हो गया बेटा, प्रियम पहले का बेटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, 16 और 50, यही आ जाने बेटा। इसका बेटा एक्स आएगा 16 और बेटा वाई कोऑर्डिनेट, हाँ अभिमन्यु 4/3, यही है सभी का। इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 16/15 और 4/। नेक्स्ट, अच्छा जल्दबाजी में ये मत कह देना कि सर
स्क्वायर दिया हुआ है तो सेंटर पर होगा। मास अलग अलग है बेटा, ध्यान से देखो। बेटा 4 मास हैं, m यहां रख दिया, 2m यहां, 3m यहां, 4m यहां, और स्क्वायर बता दिया उसने। तो सेंटर ऑफ मास पूछा उसने, सेंटर ऑफ मास या फिर बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेम बात है फिलहाल। अब आपने क्या करना है, सेंटर मास का फॉर्मूला पता ना आपको, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3, 4 दिए बेटा 4 पर आ जाएगा, m1 x1 m2 x2 m3 x3 प्लस m4 नीचे टोटल मास लिखना है। आपका ये बच्चे ना कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में इसको इग्नोर कर देते हैं, 0 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, ऊपर तो रोल है नहीं, जल्दबाजी में नीचे इसको ऐड करना भूल जाते हैं, तो नीचे ऐड करना जरूरी है। तो बेटा एक मैं निकाल कर बता देता हूँ, इसका बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,0, ये बनाया होगा। अब ये ए है, ये कोऑर्डिनेट बनेगा a,0, ये कितना बनेगा, ये भी ए ही है लेकिन ये बन जाएगा 0,a, वाई पर बैठा है, ये भी ए है, ये भी ए बेटा, ये a,a। मास पकड़ो, x के साथ मल्टीप्लाई करो, ये मास है 0, इसको पकड़ लो बेटा, इसका भी 0 आ जाएगा, बस इसका पकड़ोगे तो बेटा ये 3ma आ जाएगा, इसका पकड़ोगे तो 2ma, डिवाइड में टोटल मास देख लो कितना है, 5 और 5 10, तो कितना आया ये खत्म, 5ma डिवाइड बाय 10m, यही आएगा। m से बेटा m कट गया, a बाय, किस्मत अच्छी है, देखो जिसने तुक्का लगाया होगा उसकी भी किस्मत अच्छी है ना। x कोऑर्डिनेट बेटा a/2 यानी कि सेंटर की तरफ इशारा कर रहा है, y निकालना, जिसने निकाल दिया बेटा बता सकता है। हाँ तो ये गड़बड़ आ गई ना, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, ये भी a/2 नहीं आया, तो चलो ये हो गया। कह रहा है एक मास 3 kg है बेटा, एक मास 2 kg, कनेक्टेड बाय massless rope। Three kg located at R1 equal to 2i plus 5j, और 2 kg लोकेटेड एट R2 4i प्लस 2j, और साथ में बेटा मीटर लिखा हुआ है लेंथ की यूनिट। फाइंड द पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो भी समझ गए बेटा। जिसको वेक्टर की थोड़ी सी भी नॉलेज है बेटा, वो भी आराम से कर लेगा। 2 मास दे दिए आपको, एक 3 और एक 2। 3 kg कहाँ रखा हुआ है, इस वेक्टर, उसका वेक्टर दे देना, तो ये पॉइंट क्या बनेगा बेटा, मतलब ये रखा हुआ है आपका 2,
5, ये वेक्टर दे दिया बेटा आपका 3 kg यहाँ रखा और 4,2 बेटा दूसरा वेक्टर ये 2 kg यहाँ रखा। अब वेक्टर में बेटा आपको पता है एक वेक्टर से बेटा पॉइंट कैसे निकालते हो, ये पोजीशन वेक्टर बताए हुए है ना, तो इस वेक्टर से पॉइंट निकलेगा बेटा 2,5 और नीचे वाले से निकलेगा 4, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, भाई आसान है ये तो, इसकी एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, इसकी करोगे तो बेटा 8 आ जाएगा, टोटल मास बेटा 5 है, 14/5। वाई की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, इसकी वाई के साथ कर लो बेटा 15 + 4 डिवाइड बाय तो 19/5, यही है। उसने पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है, कोऑर्डिनेट तो बेटा बता दोगे ना क्या आएगा, 14/5, 19/5, लेकिन साथ में पोजीशन पूछी हुई, मतलब वेक्टर पूछना जा रहा है, पोजीशन वेक्टर। भाई सेंटर मास अगर 2 पार्टिकल हैं तो इनको मिलाने वाले किसी पॉइंट पर ही आएगा ना, और बेटा उसका कुछ पोजीशन वेक्टर भी तो हो सकता है ना, तो सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर उसने पूछा हुआ है, तो बेटा इनके साथ आई और जे लगा दो, आई + 19/5 और जे, साथ में बेटा मीटर लगा दो, ठीक है ना, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, वैसे तो आएगा नहीं आपकी उसमें, बट फिर भी बेटा कर लेते हैं। ये एक ना बेटा डिस्क है, ठीक है ना, हाँ जी, ये एक डिस्क है और इसकी रेडियस कितनी है बेटा, मान लो 6 रेडियस मान लो इसकी, यहां पर लिख देते हैं। इसका सेंटर मास सभी को पता होगा कहाँ होगा, इस डिस्क का यूनिफॉर्मली है, अगर कुछ नहीं कहा हो तो बेटा यूनिफॉर्मली होता है, इस डिस्क का सेंटर पर आ जाएगा, ओरिजिन पर। क्या कह रहे हैं, इसमें से ना एक छोटा सा सर्कुलर डिस्क काट कर बाहर निकाल दें, मतलब यहां से आपने एक डिस्क काट देना कुछ इस तरीके से, ये काट कर निकाल दिया, तो यहां पर होल बन गया। अब कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास कहां पर, पहले तो ये बताओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर पा रहे हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटा ये नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, इधर भरा हुआ उधर खाली है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटा ये बनेगा। और अगर वो कहे कि हाँ सर इधर हल्का इधर भारी है, तो भारी वाली साइड शिफ्ट होगा, तो मतलब इधर से कहीं इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। कई बार ऑप्शन टाइम में ऐसे पूछ सकता है भी कहाँ आएगा, किस साइड शिफ्ट होगा, आप बता सकते हो कि यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है तो क्या करना पड़ेगा, जो डिस्क बेटा यहाँ से निकाली है ना उसे कुछ मास होगा, निकाल रहे हो मतलब मास को माइनस कर रहे हो। अब जो डिस्क निकाली है उसको दोबारा से फिट करो, एक टाइम के लिए फिट कर दो। इस डिस्क का बेटा सेंटर मास कहाँ पर होगा, अगर ये 6 है तो बेटा कहीं यहाँ पर होगा 3,0 पर।
अब क्योंकि ये चीज निकाली हुई थी, इसका मास नेगेटिव मान लेना। जितना भी इसका मास होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, आप बता सकते हो बेटा इसका मास कितना आएगा। चलो ये क्वेश्चन है पहले, इस पूरी का मास बेटा कितना है m, पूरी का मास कितना था m, इस पोर्शन का मास कितना होगा जो काटा हुआ है। थोड़ा सा मैथ यूज करते हैं, ध्यान से देखो। पूरी डिस्क का एरिया बेटा कितना आएगा पाई आर, यही आएगा ना। इसके अंदर कितना मास आया कैपिटल M, और 1 यूनिट एरिया में कितना मास आएगा कैपिटल M बाय पाई आर का स्क्वायर, यही आएगा ना। और जो ये एरिया है इसके अंदर कितना मास आएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दो पाई स्मॉल r का स्क्वायर, इसमें बेटा आ जाएगा m बाय पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ये कट जाएगा। ओरिजिनल फॉर्मूला बेटा ये बनता है, ये यूनिफॉर्मली है इस वजह से। तो बेटा स्मॉल r आपका कितना है 3 का स्क्वायर 9, और वो बेटा 6, हाँ 36 हो जाएगा। तो बेटा ये आपका 4 आ जाएगा। तो मास कितना आ गया m बाय, वो दिया नहीं होगा उसमें, आपको खुद हिसाब लगाना है। बाकी बचा हुआ कितना बनेगा भाई, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन का टोटल m है, ये माइनस कर दो। तो जो बाकी बेटा पोर्शन है उसका मास है आपका, हाँ 3m बाय 2 या 4 आएगा ना, 3m बाय 4 आ जाएगा। और इसका बेटा कितना है m बाय। अब बेटा फॉर्मूला लगाना, कैसे करना है इसको देखो ध्यान से। सेंटर ऑफ मास, जो पार्ट है हमारे पास मौजूद उसका मास प्लस का लेना है, और जो निकाल कर फेंक दिया उसका नेगेटिव। 3m बाय 4। अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है पूरी डिस्क का, सॉरी गलती होगी बेटा, गलती होगी, एक मिनट ध्यान से। इस पूरी का निकालो पहले, निकालने वाले को माइनस कर देंगे। इस पूरी का बेटा m था मास, और सेंटर मास कहां पर है आगे बेटा प्लस, ये मास जो है इसका माइनस लेना है जो निकाला हुआ है। उसका बेटा क्या आ जाएगा आपका, सेंटर कहाँ आ जाएगा 3 पर आ जाएगा। डिवाइड में बेटा, डिवाइड में m माइनस m बाय, ठीक है ना भाई, पूरी का निकाल लो और इसका माइनस की तरह ट्रीट करना जो बीच में है नेगेटिव मास की तरह। तो इसका आंसर देखना बेटा क्या आएगा, तो माइनस m बाय 4 3 और 3m बाय 4। बेटा m से m मर गया, 4 से 4 मरेगा, 3 से 3 भी गया, तो -1 आ गया ना मीटर जो भी है। तो यानी कि ये जो जिधर शिफ्ट होगा बेटा ये आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो जिसका मतलब जो है नहीं उसको पहले फिट करके सारे का देख लो कहाँ पर आ रहा है, ओरिजिन पर आ रहा था, टोटल मास है। जो नहीं है उसका अपना नेगेटिव की तरफ ट्रीट करके ऐड करना है आपको, तो ये हो जाएगा। एक टॉपिक है, अब तक हमने लगभग जितना भी काम किया, जो फॉर्मूला किया वो डिस्क्रीट मास के लिए किया। डिस्क्रीट मास कहीं कहीं पर मास रखा हुआ है, और जो यूनिफॉर्म वाले किए हैं बेटा वो हमने वैसे निकाल लिए बाय एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उनके इंटरसेक्शन से। एक टॉपिक है आपके सिलेबस में जो रोड होती है ना, रोड, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ
रिजिड बॉडी। जैसे हमने अभी किया था, डिस्क है, रोड है, और बेटा आपका आ जाएगा सॉलिड सिलेंडर है, बहुत सारी शेप्स होती हैं। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, यूनिफॉर्म या ऐसे लिख लो, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। आप वैसे पता ना कहाँ पर आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर पर आएगा ना। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, मान लो बेटा ये आपका ओरिजिन है और यहां पर बेटा आपने नोड लगा दी। लेंथ कितनी मान लो बेटा इसकी, आप एल मान लो। अब हाँ जी, शेप कोई भी हो सकती है, यूनिफॉर्मली है आपका। जैसे हाँ मतलब इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं आपको मिलेगी, एक लाइन की तरह मान लो, कुछ वैसी मिलेगी आपको, पतली सी, ठीक है ना। अगर सिलेंड्रिकल मानोगे बेटा उसके भी बीच में आ जाएगा, अगर सिलेंड्रिकल मानोगे उसके भी बीच में आ जाएगा ना, अभी निकाला था हमने पीछे। और अगर बेटा रेक्टेंगुलर लोगे उसके भी बीच में आ जाएगा। जो मर्जी ले लो बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हिसाब से बन जाएगी। चलो अब एक होती है बेटा, यहां पर 3 टर्म लिखने जा रहे हैं, लीनियर मास डेंसिटी। एक होता है बेटा सरफेस मास डेंसिटी, एक होता है बेटा वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये वॉल्यूम मास डेंसिटी बेटा आपने बड़े अच्छे से की होगी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये जब 3 डायमेंशन में शेप होती है तब बेटा अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मास बढ़ता है उस हिसाब से। और ये सरफेस है, यानी कि इसको आप सिग्मा से ऐसे करते हो, ये बनता है बेटा आपका मास अपॉन एरिया। और अगर ये पतली सी लेंथ है, 1 डायमेंशन में लगा लो, तो लेंथ बढ़ाने से मास बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने से मास नहीं बढ़ेगा। देखो ध्यान से, अगर आप क्या कह रहे हो, आपके पास कोई पतली सी लगा लो, जैसे ये है बहुत ही ज़्यादा पतली। अब अगर मैं इसकी लेंथ इंक्रीज करूंगा तो बेटा मास बढ़ेगा। कोई कहेगा सर मैं लेंथ नहीं इंक्रीज कर रहा, मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ। कैसे, ये इतनी रखी, इस साइड का बेटा उसने स्ट्रिप ज़्यादा बड़ी ले ली, एरिया बड़ा कर दिया, लेकिन इसमें तो मास नहीं है ना। मान लो बेटा ये पतली सी ये लाइन है, अगर कोई बच्चा कहेगा सर लेंथ बढ़ाई तो मास बढ़ रहा है, लेकिन कहेगा सर एरिया, अब एरिया बढ़ाने से मास थोड़ी बढ़ेगा, चाहे जितना मर्जी एरिया बढ़ाते रहो ऐसे करके, समझ गए ना। एरिया फालतू बढ़ा रहे हो, यहाँ पर तो कोई बेटा है ही नहीं। तो ये देखना होता है कि किस साइड में, 2 डायमेंशन जैसे ये बोर्ड है, आप इसमें एरिया बढ़ाओगे तो 100% मास बढ़ेगा, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा। और ये होती है बेटा लैम्डा, लैम्डा होती है मास पर यूनिट लेंथ। ये 3 है बेटा, याद रखें। अच्छा, इसको लिखने का नया तरीका भी होता है, स्मॉल मास बेटा ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इंटू लेंथ
इस केस में स्मॉल मास लिख सकते हो सिग्मा इंटू एरिया, और अगले में बेटा स्मॉल मास हमारे में ये थोड़ा सा यूज होगा ऊपर वाला, नीचे वाले ज़्यादा नहीं होंगे। अब ध्यान से बेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा मास लेता हूँ, जैसे डिस्क्रीट सिस्टम वाला किया था ना बेटा आपने, छोटा सा मास dm ले लिया बेटा, dm ले लिया। ये इसकी लेंथ कितनी है बेटा dx, और ओरिजिन से बेटा दूरी कितनी है इसकी x, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है x पर। इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है dx, इसमें मास कितना आ रहा है dm, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस अकेले का अगर मैं सेंटर मास देखूं तो क्या बेटा काम करते हो आप वैसे भी, हाँ x इंटू डी, और इसका क्या करना होता है बेटा इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है ना भाई। अगर यहाँ पर 5-6 होते तो क्या करते, अलग अलग का मास अलग अलग की डिस्टेंस। अब यहाँ पर बेटा मैं सभी को इंटीग्रेशन में कवर कर रहा हूँ, और इंटीग्रेशन चलेगा 0 से लेकर L तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ऊपर वाला कवर हो गया। नीचे बेटा टोटल मास, टोटल मास बेटा क्या आ जाएगा d, ठीक है इतना। यहाँ तक किसको बड़ी दिक्कत हो, x यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, जो वो अभी करते हैं, क्या आएगा मिड पॉइंट क्या है, कैसे आएगा वो देखते हैं। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं dm बेटा क्या होता है, dm लैम्बडा इंटू लेंथ, dm बेटा लैम्बडा, लेंथ कितनी है बेटा इसकी dx, इसी में मास आएगा ना नीचे बेटा, ये आ जाएगा लैम्बडा इंटू। अब इसका इंटीग्रेशन करना आता है। लैम्बडा बेटा यहाँ पर कॉन्स्टेंट, लैम्बडा कॉन्स्टेंट का मतलब पता है आपको क्या निकलेगा, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो लैम्बडा क्या था, लीनियर मास डेंसिटी। अगर लैम्बडा कांस्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट आएगा। हर जगह पर अगर आप यूनिट लेंथ ले रहे हो तो मास क्या आएगा, सेम आएगा। पहले मीटर में भी उतना ही मास है, दूसरे में भी उतना, तीसरे में भी उतना, तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बेटा आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है यहाँ पर, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन अंदर। ये देखो ये बना, नीचे बेटा इसको बाहर ले लो। अच्छा ऊपर बेटा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से L, नीचे बेटा 1 का इंटीग्रेशन x 0 से L। अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना, क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा लैम्बडा L स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 0, नीचे बेटा लैम्बडा अपर लिमिट डालोगे तो L और लोअर लिमिट डालोगे तो 0। किसी को बेटा दिक्कत हो यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो लैम्बडा से लैम्बडा मर गया, ऊपर आएगा L स्क्वायर बाय 2, नीचे बेटा आपका L आएगा, एक L से एक L मर गया तो बेटा आपका आ जाएगा L बाय। तो ये आपके सिलेबस में है, ठीक है बेटा। एक बार दोबारा से देख लो क्या किया हमने। अब यहां पर बेटा बहुत सारे पार्टिकल हैं, करोड़ों पार्टिकल हैं, हमने उनका क्या निकालना, सेंटर ऑफ मास निकालना। पहले एक पकड़ा, उसकी लेंथ कितनी है बेटा dx, उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है x। तो बेटा एक x इंटू dx जब करते हैं, सेंटर मास निकालते हैं, तो m1 x1 जो मास उसी की डिस्टेंस, एक लिखा मैंने। अब एक नहीं है, करोड़ों है ना,
और सबको ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से लेकर L तक, और नीचे पर टोटल मास लिखते हो तो टोटल मास का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब डीएम को ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन और करवाएंगे जिसमें, हाँ क्योंकि देखो मास कितना, मैं आपसे कहूँ बेटा एक लेंथ है, रोड है, उसके 1 मीटर में मास कितना है 5 kg, 1 मीटर मास कितना है 5 kg, 2 मीटर में कितना होगा 10 kg हो जाएगा ना, 3 मीटर में 15 kg। तो जो आपको मैंने बताया था ना वो लैम्बडा बताया था, लैम्बडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मास कितना है वो बताया, वो है लैम्बडा। तो जितने बेटा लेंथ लोगे लैम्बडा को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, समझ के बात को। अब यहां पर हमने ये काम कर दिया, डीएम बेटा क्या है, मास डेंसिटी, सॉरी लीनियर मास डेंसिटी इनटू जितनी लेंथ है उसकी, ये उसकी लेंथ आ गई, छोटा सा मास है तो जितनी लेंथ है बेटा, मान लो इतनी लेंथ थी और मास डेंसिटी बेटा लैम्बडा है, तो बेटा ये यूनिट का बताता है, 1 यूनिट का, 1 मीटर का, जितनी ले रहे हो बेटा उससे मल्टीप्लाई कर लो, इतनी लेंथ थी बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मास आ गया। अब वो लिख लो, डी लिख लो, डी लिखना है, स्मॉल लेंथ लेनी है स्मॉल लेंथ लिख लो, स्मॉल एरिया लेना है स्मॉल एरिया। अगर आपने सिंपल वो लेना है बेटा वो लिखो, ठीक है ना, डी 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 लगा दो साथ में। हाँ आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर एम लिया है तो यहाँ से डी एम लिया है, तो डी एम में बेटा तो डी एल डी ए डी भी लिख लो। आगे बेटा समझ में आ गया इंटीग्रेशन। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें बेटा मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट है तो ये काम है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो देखते हैं। मास डेंसिटी बेटा उसने खुद दे दी 5x, ये वैरी कर रही है ना, x अलग डालोगे तो मास डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, ये वैरी कर रही है। और बेटा लेंथ कितनी है रोड की, लेंथ आप L ले, ठीक है ना। अब निकालनी है, सेम क्वेश्चन है लगभग, बस लैम्बडा कांस्टेंट नहीं है, इस बार लैम्बडा कितना आ गया 5x आ गया। लैम्बडा की जगह आपने कांस्टेंट नहीं मानना, 5x डालकर काम करना है सारा के सारा। अब ध्यान से देखना, सब कुछ सेम रहेगा, स्टार्टिंग में यहां तक सेम रहेगा। लैम्बडा की वैल्यू क्या डालोगे 5x, तो 5x डाल दो बेटा यहां पर, करना बेटा सारे, क्या आएगा इस बार 5 कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, अंदर बेटा x² बन जाएगा, नीचे 5 बाहर आ गया और नीचे बेटा आ गया x। बस ये थोड़ा सा चेंज हो गया बेटा इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं। 5 से बेटा 5 कैंसिल हो गया, x³/3 आ जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, नीचे बेटा x²/2 आ जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ऊपर आ जाएगा बेटा L³/3, नीचे L²/, ये 2 पावर कट की बेटा, तो 2L/3 आ गया। तो सेंटर मास बेटा सेंटर पर नहीं रहा रोड के, ये आएगा 2L/3।
आया बेटा किसी का? 12/3। हाँ जी बेटा आपका। तो इसका आ जाएगा x, अपर लिमिट लोअर लिमिट वो डाल दिया आपने, ठीक है। एक क्वेश्चन है बेटा आपके लिए होमवर्क के लिए, तो मैं कुछ लिखवा दूंगा। एक क्वेश्चन है बेटा सेम इसी लॉजिक पर है। एक क्वेश्चन लिखना बेटा, अब रोड बेटा सेंटर पर नहीं है, आगे थोड़ी सी मूव करो, आगे यहां ऐसे मूव कर, ये ओरिजिन है बेटा। और आपने क्या निकालना है? लैम्बडा बेटा आपको वही दे दिया मैंने, चलो 5x ही दे दिया, लैम्बडा 5x ही है। लेंथ बेटा अब भी l ही है। तो अब बेटा सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको। ये कुछ शेप हैं जिनका सेंटर ऑफ मास हम आपको लिखवाने जा रहे हैं। एच मतलब बेटा ये आपका होलोस्फीयर, टी मतलब बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, सी मतलब बेटा आपका होलोकोन, और ये बेटा आपका सॉलिड कोन। आर मतलब बेटा आपकी रिंग, एस मतलब बेटा आपका सॉलिड स्फीयर, और ये बेटा आपकी डिस्क। होलो कोन जो अंदर से खाली होती है, जैसे ऐसे होलो और सॉलिड कोन बेटा आपके फर्क नहीं होते। एक तो बेटा आपको कोई खाली आइसक्रीम में कोन पकड़ा दे, वो तो हो गया होलो। एक अच्छा हाँ साइन सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बस वो याद रखना ना कि कौन सा पहले होलो याद रखना फिर वो। अब देखो स्पीयर में रेडियस आती है तो बेटा यहाँ पर आर लिख लो, ये मैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बता रहा हूँ। होलो स्पीयर में रेडियस का जिक्र होगा जा रहा, आर लिखो। ट्रायंगल में बेटा हाइट का जिक्र होगा तो एच लिखो। कोण में भी हाइट का जिक्र होगा तो एच, यहाँ पर भी एच। रिंग में बेटा रेडियस आती है, स्पीयर में फिर रेडियस, डिस्क में बेटा फिर रेडियस। इसके बाद बेटा बहुत ही प्यारे से नंबर है, ये याद रखना 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4, ठीक है ना। आगे बेटा ऊपर आ जाओ, 2 3 2 3 4, ठीक। अब जो रिंग है बेटा उसके नीचे पाई लगा दो, या डिस्क है बेटा ये वाला आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा नीचे 2 नंबर याद रखने पड़ेंगे आपको, 3 पाई और 3r/8, और ये आ जाएगा 3, ठीक। ये वाला बाकी एक पैटर्न बन रहा है, बस ये 3 नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे बेटा ये ऐसी शेप बनी होगी इसकी, होलोस्फीयर है तो बेटा कुछ ऐसा बना होगा आपका। इसके सेंटर से देखो टोटल ये आर होगा ना, तो यहां आपको मिलेगा सेंटर मास कहीं r/,
होलो है अगर, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा मान लो, इसके सेंटर से बेटा कितनी डिस्टेंस ऊपर मिलेगा आपको, h/3, h/3 पर यहाँ ट्रायंगल मतलब भरा हुआ है, लैमिना मतलब सॉलिड है, खाली ट्रायंगल नहीं है। होलो कोन बेटा, अंदर से खाली कोन, इसका बेटा इसके सेंटर से आ जाएगा h/3 पर। ऐसे बेटा सॉलिड कोन है, ये आप थोड़ा सा लॉजिकली भी सोच सकते हो। सॉलिड कोन बेटा भरा हुआ है ना, तो नीचे से भारी होगा, तो h/3 ऊपर है कि h/4 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा ना, h/4 नीचे रह जाएगा। मैथ में नीचे बड़ा है तो आगे बेटा रिंग, ये देखो फुल रिंग का तो सेंटर पर ही होता है, लेकिन ये रिंग कैसी है, सेमी सर्कुलर रिंग, ये वाला। इसके सेंटर से बेटा कहां पर है, 2r/5, और ये सॉलिड स्फीयर है बेटा, लेकिन है बेटा ये आधा। बड़े का तो बेटा सेंटर पर होता है ना, उसका तो बताने का फायदा ही नहीं है। ये आ जाएगा आपका कहीं 3r/8। लास्ट में बेटा डिस्क है, डिस्क भी कैसी है, सॉलिड डिस्क है बेटा आपकी, इसका कहीं यहां पर आएगा मान लो। हाँ जी, ये वाला, हाँ हेमिस्फीयर है, लेकिन उसमें दो टाइप के होते हैं ना, सॉलिड या होलो। हाँ ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, हाँ ये होलो हेमिस्फीयर है, क्योंकि देखो होलोस्फीयर अगर कंप्लीट लेते हैं उसका तो सेंटर पर ही आएगा ना। होलो लिखना जरूरी है, होलो, हाँ वो तो बेटा मैंने जस्ट ये हेमिस्फीयर, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये रिंग है, तो बेटा सेमी रिंग लिख दो, यहाँ सेमी सर्कुलर रिंग लिख देना। ये सॉलिड बेटा स्फीयर है, तो सॉलिड बेटा हेमिस्फीयर लिख दो। ये डिस्क है, तो बेटा ये आपकी सेमी सर्कुलर डिस्क लिख देना। फुल वाले तो आपको पता है सेंटर पर मिलेंगे ज़्यादातर, है ना, तो ये आधे आधे वालों का केस है। जिसने सिलेबस करना है बेटा, सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, बस एक याद रख सकते हो, हाँ भी रखना है तो रख सकते हो, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा।